यार बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो स्टाफ नर्स की भर्ती चल रही है, इसमें लगभग सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। चाहे वो एग्जाम्स की बात हो, चाहे वो रिजल्ट की बात हो, रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से जो है ऑब्जेक्शन का भी काम पूरा कर लिया गया है। अब एक ही बात का इंतजार है, एक ही नोटिस का इंतजार है, वह है फाइनल मेरिट लिस्ट। और जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसके 1 हफ्ते 10 दिन के बाद से जो है आपका पोस्टिंग ऑर्डर आएगा। और उस पोस्टिंग ऑर्डर के बाद से जहां पे जो सेंटर आपका अलॉटमेंट होगा, वहां के आप जिले के जो सिविल सर्जन है वहां पे आप ज्वाइन कर लेंगे। जिसके लिए जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो 2 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगता है। पहला हो गया एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसे आप आचरण प्रमाण पत्र बोलते हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन बन जाता है, ये एक एक्स्ट्रा लगता है। और इसके अलावा एक लगता है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है, जिस जिले में आप ज्वाइन करेंगे, सिविल सर्जन के यहाँ जाएंगे, वहीं के सदर हॉस्पिटल से बन जाएगा, या फिर अपने जिले के सदर हॉस्पिटल से बनवा के लेके जा सकते हैं। बस ये 2 ही डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा लगता है, बाकी वही सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिया था। सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लगते हैं, केवल देखा जाता है, और एक एक कॉपी सबका जो है सेल्फ अटेस्टेड वाला फोटो कॉपी रख लिया जाता है सिविल सर्जन ऑफिस में। तो ये है पूरा आगे की प्रक्रिया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि आखिर ये फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कब होगा। अभ्यर्थी बार बार पूछ रहे हैं, और अभ्यर्थी जो है बार बार बीटीएससी भी पहुंच रहे हैं। कल भी बड़ी संख्या में बीटीएससी जो है अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे। तो क्या कुछ अपडेट निकल कर आया है। लेकिन आपको एक बात समझिएगा कि जो बीटीएससी बार बार जवाब देता है, हर भर्ती में जवाब देता है, अब तक जो हम लोग सारी भर्तियों को देख रहे हैं, उसमें बीटीएससी का जवाब कॉमन होता है। इस सप्ताह, अगले सप्ताह कुछ टेक्निकल फॉल्ट रह गया है। और यही जवाब आपको कल भी मिला है। कल भी जो है कहा गया है बीटीएससी के द्वारा कि जो है संभावना इस बात की है कि जो है ये जो है 25 तारीख तक हम जारी कर देंगे। और देखिए 25 तारीख के बाद आपको उस हफ्ते, अगले हफ्ते में, ये हफ्ता तो खत्म हो गया, जो अगला हफ्ता है उसमें छुट्टियां भी बहुत हैं, रक्षाबंधन भी है और भी कुछ छुट्टियां हैं। तो फिर 25 के बाद शायद 26 को छुट्टी है, फिर नहीं तो बोला है 25 के बाद नहीं तो 27 को, फिर टेक्निकल फॉल्ट भी आ सकता है इसमें। मतलब देखिए जो है अब एक तरीके से जो है बीटीएससी अंतिम, जब बीटीएससी डेट देने लगता है कि हाँ जो है अब जो है भर्ती, अब रिजल्ट जारी करेंगे, तब रिजल्ट जारी करेंगे, तो जो 1 आध हफ्ते में जो रिजल्ट जारी हो ही जाता है। लेकिन अब जो उसने बीटीएससी ने कहना शुरू कर दिया है इस हफ्ते, अगले हफ्ते, तो बहुत जल्द आपका रिजल्ट आ भी जाएगा। लेकिन एक दबाव यहाँ पे ये भी है कि जो हाल ही में जो स्टाफ नर्स का ट्रांसफ़र किया गया था, उस आदेश की अगर आप बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कब से आगे बढ़ रहा है। 25 मई से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे लास्ट जो डेट दिया गया है जो है 31 अगस्त। 31 अगस्त के बाद से जो ये कर्मी है जिनका ये पूरा लिस्ट जारी किया गया था, इन लोगों का जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कहा गया कि उक्त दोनों आदेश अब दिनांक 31/8/2026 से प्रभावी होगा, अर्थात स्थानांतरित कर्मियों को दिनांक 31/8/2026 को उपरांत ही विरमित किया जाएगा। मतलब 31/8/2026 के बाद से आप सभी जहां पर नया पोस्टिंग हुआ है वहां पे आप जा सकेंगे। तो थोड़ा सा बीटीएससी पे भी दबाव है, विभाग पे भी दबाव है कि 31/8 के पहले पहले रिजल्ट जारी कर दे और पोस्टिंग की प्रक्रियाएं शुरू कर दे, ताकि जो कर्मी दूसरे जगह जा रहे हैं वहाँ पे जो सीटें खाली हो रही है, वहाँ पे नए कर्मी, जो नए स्वास्थ्य कर्मी हैं, नए स्टाफ नर्स हैं, उनसे भरा जा सके और काम सुचारू रूप से चलता रहे। तो दबाव तो है कि 31/8 के पहले पहले ये सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लेनी है। लेकिन पोस्टिंग तो किसी भी हाल में 31/8 के पहले नहीं होने वाला है, जो है रिजल्ट्स जारी हो सकता है। तो जो है पोस्टिंग आपको उसके जैसे ही रिजल्ट जारी होगा उसके एक डेढ़ हफ्ते के बाद ही पोस्टिंग जारी होगा। इतना फास्ट जो है सारा प्रक्रिया तो अब तक तो हमें देखने को नहीं मिला है बीटीएससी की भर्तियों में। तो जो है इसमें भी इस बात का उम्मीद नहीं लगाया जा सकता है कि जो है रिजल्ट जारी होने के 2-4 दिन में पोस्टिंग ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। हालांकि समय इसमें लगेगा, इसमें समय लगेगा। क्लियर है ये बात है। तो अब आप लोगों के मन में आ रहा है क्लियर कट बता दीजिए कि कब तक रिजल्ट जारी हो जाएगा। क्लियर कट की अगर आप बात करें तो पूरा का पूरा उम्मीद है, ठीक है। आप 25 तारीख को, 27 तारीख को कोई डायरेक्ट डेट पे आप मत जाइए, लेकिन ये उम्मीद रखिए कि 31 अगस्त के पहले पहले संभावना इस बात की है कि ये रिजल्ट जारी हो जाएगा, ठीक है। हालांकि बीटीएससी के द्वारा यही कहा गया 25 तारीख और 27 तारीख, लेकिन हम 2-3 दिन और आपको आगे लेके चलते हैं। 31 तारीख तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट जारी
हो सकता है 31 अगस्त। और 31 अगस्त के बाद आप एक हफ्ते, कम से कम एक हफ्ते का समय देंगे ही देंगे पोस्टिंग के लिए। हालांकि पोस्टिंग की प्रक्रियाएं जो है, इंटरनल काम है, वो पहले से ही है कि किसको कहाँ भेजना है, ये सारी चीज़ें तय हो चुकी है। मतलब किसको कहाँ नहीं भेजना है, मतलब कहाँ कहाँ स्टाफ को भेजना है, ठीक है। तो ये बात है। तो 10 दिन और आप उसमें ऐड ऑन करके रखेंगे, मतलब जो 15 सितंबर के पहले पहले आप मान के चलिए कि आप सभी के हाथ में सरकारी नौकरी होगा और आप सभी सरकारी कर्मी कहलाएंगे। तो ये बात है, ये सारा अपडेट है। बिल्कुल थोड़ा सा देखिए, सरकारी काम में जो है टाइम लगता ही लगता है, थोड़ा पैनिक नहीं होना है, बस इंतज़ार कीजिए। और मैं कई बार सारी भर्तियों को जो कैंडिडेट हैं उनको मैं यही बात बताता हूँ कि जो रिजल्ट्स के बाद जो है पोस्टिंग वाला जो ऑर्डर होता है, उसमें जो समय होता है वो गोल्डन टाइम होता है, जो अपने परिवारजनों के साथ आप व्यतीत कर सकते हैं। उसके बाद तो भाई मैं आपको बताऊं कि जो है आपके एक महीने में 12 से 16 सीएल मिलेगा, तो आप सीएल लेकर जाएंगे। इसके अलावा अगर जो है आप सोचिए कि ईएल की बात करते हैं, तो ईएल 30 मिलेगा आपको हर महीने सॉरी, साल में टोटल 30 ईएल मिलता है। 15 आपको जनवरी में मिल जाता है, 15 आपको जून में मिलता है। अगर सोचिए कि आप जो है एक तरीके से एमएल सीसीएल, ये तो थोड़ा लंबा लंबा छुट्टी हो जाता है। लेकिन अगर आप पुरुष हैं, अगर तो आपको जो है पैटर्निटी लीव के नाम पे आपको बच्चे जब होते हैं 2 बच्चों तक पीएल मिलता है, 15 दिन का मिलता है। इसके अलावा जो गैजेटेड हॉलीडे है वह जो है आपको, वो तो जो है डिसाइड किया जाता है कि कब क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। तो छुट्टियां है, महिलाओं की बात करें तो आपको जो स्पेशल एसएल भी मिलता है हफ्ते जो है महीने में 2-2। तो छुट्टियों के ऊपर भी हम बात करेंगे और आप इन छुट्टियों में ही घर जा सकते हैं, छुट्टियों में ही अपना काम कर सकते हैं। तो जो अभी आपके पास समय है, अगर आपका नंबर अच्छा है, गोल्डन टाइम है, आप समय व्यतीत कीजिए। सितंबर तक आप सभी के हाथ में सरकारी नौकरी होगी। जो भी अपडेट आएगा एजुकेशनल एकेपी का, आपको क्लियर कट जानकारी मिलता रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, ठीक है। फिलहाल इंतजार कीजिए 31 अगस्त तक, उसके पहले पहले रिजल्ट आ जाने की पूरी संभावना है। नमस्कार, धन्यवाद।